कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां तापमान इतना कम हो कि आपकी सांसें बर्फ बन जाएं, जहां कई महीनों तक सूरज ना उगे और उगे तो कई महीनों तक ना डूबे। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की कोई आबादी ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस विशाल बर्फीले महाद्वीप के नीचे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तो आपका स्वागत है एंटार्क्टिका में, पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप में। एंटार्क्टिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और ये लगभग 1,40,40,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी भारत से लगभग 4 गुना बड़ा। इसका लगभग 98% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर यह बर्फ 4 किलोमीटर तक मोटी है। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला विशाल सफेद क्षेत्र एंटार्क्टिका ही है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले एंटार्क्टिका हरा भरा हुआ करता था। यहाँ जंगल मौजूद थे, नदियां मौजूद थीं और यहाँ तक कि डायनासोर भी रहा करते थे। लेकिन समय के साथ पृथ्वी की जलवायु बदली और एंटार्क्टिका धीरे धीरे बर्फ के विशाल साम्राज्य में बदल गया। आज की डेट पर एंटार्क्टिका को पृथ्वी का सबसे ठंडा हिस्सा माना जाता है। 1983 में यहाँ का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी इतनी ठंड कि कोई इंसान नॉर्मल कपड़ों में 2 से 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। और केवल ठंड ही नहीं, यहाँ तेज हवाएं भी दुश्मन हैं। कई बार एंटार्क्टिका की हवाओं की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, यानी किसी शक्तिशाली तूफान जैसी। इंसानों को तो फुटबॉल जैसे उछाल दे। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि लोग एंटार्क्टिका को रेगिस्तान बोलते हैं। दरअसल लोग एंटार्क्टिका को रेगिस्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बारिश लगभग नहीं होती। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर एंटार्क्टिका से ज्यादा बारिश सहारा रेगिस्तान में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश होने के लिए हवा में गर्मी और नमी यानी मॉइस्चर चाहिए होती है। सहारा में भयंकर गर्मी होती है, पर कभी कभी समुद्र की हवाएं थोड़ी बहुत नमी ले आती हैं, इसलिए वहां अचानक से बारिश हो जाती है। लेकिन एंटार्क्टिका में इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि वहां की हवा में नमी का नामो निशान ही मिट जाता है। हवा इतनी सूखी होती है कि वहां बादल बनकर पानी बरसना नामुमकिन है। इसी कारण एंटार्क्टिका को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान की पहचान गर्मी नहीं बल्कि कम वर्षा होती है। यही कारण ये भी है कि एंटार्क्टिका में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जीवन ही नहीं है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध निवासी हैं एम्परर पेंगुइन्स। ये दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन हैं। कड़कड़ाती ठंड में ये एक दूसरे के पास खड़े होकर गर्मी बनाए रखते हैं। इसके अलावा यहाँ लियोपार्ड सील्स भी रहते हैं। ये एंटार्क्टिका के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में गिने जाते हैं। इसके अलावा समुद्र में व्हेल भी देखी गई है और हर साल दुनिया भर से हजारों वैज्ञानिक यहाँ खोज करने आते हैं। मतलब कि यहाँ जीवन तो है, कुछ प्राकृतिक और कुछ टेक्नोलॉजी से। वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ के नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया मौजूद है, जहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियां और सैकड़ों झीलें हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्टॉक। ये झील लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी हुई है। सोचिए, ऐसी जगह जहां लाखों सालों से सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचा। क्या वहां कोई अनोखे जीव मौजूद हो सकते हैं? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। इसके अलावा एंटार्क्टिका में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि बर्फ से खून बह रहा हो। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली नजर में ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन इसका कारण साइंटिफिक है। दरअसल बर्फ के नीचे मौजूद खारे पानी में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब ये पानी बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है तो लोहा जंग खाकर लाल रंग का हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे खून बह रहा हो। अब एंटार्क्टिका में इतनी ज्यादा बर्फ है तो आपने भी कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का स्तर लगभग 58 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर
नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। इसके अलावा भयंकर गर्मी पड़ेगी। मतलब कि भारत के जो इलाके आज गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं, वहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर आ जाएगा। इतनी भीषण गर्मी में इंसान का बिना एयर कंडीशनर यानी एसी के जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मौसम भी पागल हो जाएगा। कहीं सालों साल सूखा पड़ेगा तो कहीं इतनी बारिश और तूफान आएंगे कि इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। और हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि कई जगह पीने का पानी तक खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ बहुत जल्दी होने की संभावना नहीं है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण एंटार्क्टिका की बर्फ में बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार इस महाद्वीप पर नजर बनाए हुए हैं। एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां इंसानों की कोई स्थायी बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ की बर्फ में पृथ्वी के लाखों वर्षों का इतिहास छिपा है। यहाँ के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती देते हैं, और शायद बर्फ की उन अनगिनत परतों के नीचे अभी भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आप पृथ्वी का मैप देखें तो उस सफेद महाद्वीप को सिर्फ बर्फ का टुकड़ा मत समझना। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी जीवन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।